नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे हरियाणा विधानसभा बिल्डिंग, पंजाब की सेहत मंत्री जोड़ा माजरा बोले। पंचकुला या फरीदाबाद में बना ले हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में विधानसभा की बिल्डिंग नहीं बनने दी जाएगी। यह ऐलान पंजाब की आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार के सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा चाहे तो पंचकुला, फरीदाबाद या फिर कुरुक्षेत्र में विधानसभा भवन बना ले। जोड़ा माजरा ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा। हरियाणा भी पंजाब से गया है, चंडीगढ़ पहले से पंजाब का है, विधानसभा भवन भी पंजाब का है। वह भाईचारे के तौर पर हरियाणा दी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुलासा, सिक्योरिटी कटौती कत्ल की बड़ी वजह। पता चलते ही गोल्डी ने फोन किया, फौजी काम कल ही करना है। पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब की सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार की सिक्योरिटी कटौती का फैसला कत्ल की बड़ी वजह है। 28 मई को जैसे ही मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाने का पता चला तो कनाडा बैठे लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी को फोन किया। गोल्डी ने कहा कि मूसेवाला की सिक्योरिटी कम हो गई है, अब यह काम यानी मूसेवाला की हत्या कल ही करनी है। मूसेवाला का अगले ही दिन यानी 29 मई को घर से निकलने के बाद हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के प्रियव्रत फौजी के मोबाइल से कॉल रिकॉर्ड रिकवर करने के बाद यह खुलासा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हरियाणा के एमएलए कुलदीप बिश्नोई। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर हलके के कांग्रेसी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि अब कुलदीप बिश्नोई भाजपा का दामन थामेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि अमित शाह से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात थी। इस ट्वीट के बाद यह क्लियर हो गया है कि अब कुलदीप भाजपा के भगवा रंग में रंगेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा और कुलदीप बिश्नोई के बीच शर्तों को लेकर बात सिरे नहीं चढ़ पा रही है। खेदड़ प्लांट हिसार की राख पर विवाद, ग्रामीणों ने सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। 13 जुलाई को महापंचायत लेगी बड़ा फैसला। हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ पावर प्लांट में राख विवाद को लेकर शनिवार रात 8:15 बजे से लेकर 12 बजे तक मीटिंग चली, परंतु मीटिंग में कोई सहमति नहीं बनी। दूसरे दौर की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हुई। वहीं धरने पर इनेलो महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय चौटाला पहुंचे। अभय सिंह चौटाला ने मृतक धर्मपाल की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे ग्रामीणों के साथ हैं। खेदड़ धरने से आंदोलनकारियों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यदि सरकार ने अब तक उनकी मांगे नहीं मानी तो 13 जुलाई को महापंचायत करके बड़ा फैसला लेंगे। खाप प्रतिनिधियों ने कहा है कि कितने शर्म की बात है कि हमारा यह आदमी मरा है और हमारे ऊपर ही केस दर्ज कर दिए। पुलिस की लाठियों से हमारा आंदोलनकारी किसान धर्मपाल शहीद हुआ है, ये सब क्लियर हो चुका है, फिर भी हमारे ऊपर ही केस से ये सब बर्दाश्त से बाहर है। जब तक हमारे साथियों को बिना शर्त के रिहा नहीं किया जाता तब तक कोई समझौता नहीं होगा। आपको बता दें कि राख का क्या विवाद है। खेदड़ पावर प्लांट में पिछले 85 दिनों से ग्रामीण और किसान धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि प्लांट की राख पहले की तरह उन्हें मुफ्त यानी फ्री में दी जाए, जबकि प्लांट के अधिकारी इसमें असमर्थता जता रहे हैं क्योंकि बिजली मंत्रालय ने राख को टेंडर के जरिए बेचने का बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। ये राख ईंट बनाने में प्रयोग होती है। प्लांट में तकरीबन 67 करोड़ रुपए की राख है। वहीं ग्रामीणों का तर्क है कि जब पहले कोई राख को लेता नहीं था तो भी ग्रामीण इसका प्रयोग करते थे। इससे खेदड़ गौशाला को होने वाली आय बंद हो जाएगी और करीब 1000 गायों का पालन पोषण कर रही गौशाला बंद हो जाएगी। इसलिए ग्रामीण पहले की तरह ही राख फ्री में देने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 346 नए मरीज मिले, 321 ठीक हुए, कोई मौत नहीं। हरियाणा में बीते 24 घंटे के दौरान जिला बुलेटिनों के मुताबिक कोरोना के 346 नए मरीज मिले हैं, जबकि 321 ठीक हुए और कोई मौत नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन समेत कोरोना से 10,19,736 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,07,075 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 10,743 की मौत हुई है और इस समय 1,918 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट की बात की जाए तो 98.77% है और मृत्यु दर 1.04% है। रोहतक डिपो को मिली एक नई लुक वाली बसें, मंगलवार से रूट पर दौड़ती नजर आएंगी। हरियाणा के जिला रोहतक में नई लुक की 2 नई बसें पहुंच चुकी हैं, जो आकार में सामान्य बसों के मुकाबले बड़ी हैं। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले बसों में 52 सीटें थी, जबकि इन नई बसों में 59 सीटें होंगी, जिन्हें सवारियों के बैठने की सुविधा के अनुसार बनाया गया है। इनकी अभी पासिंग होनी बकाया है। सोमवार को पासिंग होने के बाद बसें मंगलवार से रूटों पर चलने की उम्मीद है। विभागीय स्तर पर इन नई बसों की शुरुआत लंबे रूटों से करने की तैयारी चल रही है। रोहतक को कुल 8 नई बसें मिलनी है, जिनमें से 2 बसें रोहतक पहुंच चुके हैं, वहीं 2 बसें गुरुग्राम में तैयार खड़ी हैं। कागजी कार्रवाई होने का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये दोनों बसें सप्ताह भर में रोहतक पहुंच जाएंगी। अन्य 4 बसें बाद में मिलेंगी। रोहतक डिपो में फिलहाल 192 बसें चल रही हैं।
दिल्ली पुलिस में नौकरी चाहिए तो योग्य उम्मीदवार हेड कांस्टेबल पद पर आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए कुल 857 खाली पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई से शुरू कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे 29 जुलाई 2022 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और 30 जुलाई तक फीस जमा करा सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों को एप्लीकेशन करेक्शन का मौका भी दिया जाएगा। इसके जमा करने की आखिरी तारीख 2 अगस्त है। हरियाणा के 28 गांव की जमीन होगी एक्वायर, नए बाईपास को मिलेगी सौगात। हरियाणा प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर हरियाणा सरकार अपनी पूरी मेहनत से काम कर रही है। ताजा जानकारी के अनुसार हरियाणा को जल्द ही नई बाईपास की सौगात मिलने वाली है, जिसको लेकर हरियाणा के 28 गाँव की जमीनें एक्वायर की जाएंगी। कलेक्टर रेट से 1.5 गुना ज्यादा मुआवजा जमीन मालिकों को देने की बात चल रही है। इसमें रोहतक और सोनीपत के साथ साथ कई इलाकों के लोगों को फायदा पहुँचने वाला है। कई शहरों में जाना इस बाईपास से आसान हो जाएगा। इससे कई शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिल पाएगी। सोनीपत से मेरठ और लोहारू जाने के लिए भी आसानी रहेगी। वहीं झज्जर, मेरठ और लोहारू जाना अब आसान हो जाएगा। जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किए जाने की उम्मीद है। HBSC कंपार्टमेंट डेट शीट, हरियाणा बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेट शीट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC द्वारा कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। HBSC 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट डेट शीट सत्र 2022 आधिकारिक वेबसाइट bses.org.in पर उपलब्ध है। स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में केवल एक ही विषय में शामिल हो सकते हैं। HBSC कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित करवाई जाएगी। स्कैन की गई तस्वीर के साथ HBSC कंपार्टमेंट परीक्षा का एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा। पीएम किसान योजना, किसान इस डेट तक करवाएं ई-केवाईसी, नहीं तो बंद हो जाएगी अगली किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने ई-केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। अगर 31 जुलाई 2022 तक ई-केवाईसी नहीं करवाई गई तो उन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त यानी 12वीं किस्त नहीं मिलेगी। लेकिन अभी भी काफी संख्या में किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। बात करें महेंद्रगढ़ जिले की तो महेंद्रगढ़ जिले में 1,10,027 पंजीकृत किसानों में से अब तक 60,860 किसानों ने ही ई-केवाईसी करवाई है। अब तक जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे किसान आगामी 31 जुलाई तक अवश्य करवा लें। इसलिए किसानों से अपील भी की जा रही है कि जल्द से जल्द पोर्टल पर अपनी ई-केवाईसी करवाएं ताकि किसान सम्मान निधि की अगली किस्त यानी 12वीं किस्त उन्हें समय पर मिल सके। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।